के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं इनफाइनाइट कोरोजल। तो हम एक कोरोजल डिजाइन करने जा रहे हैं एचटीएमएल और सीएसएस को यूज करके। तो सबसे पहले हम हमारी एचटीएमएल टैग लगा लेते हैं और सीएसएस फाइल को लिंक कर लेते हैं style.css। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं और हम लोग यहाँ पे आके एक डिव लगा लेते हैं और इस डिव को हम एक नाम देते हैं करोजल। नाउ करोजल नाम के डिव के अंदर कुछ अलाइनमेंट्स सेट करने के लिए हम लोग एक और डिव बनाएंगे, जिस डिव का हम क्लास देंगे रैप। और रैप डिव के अंदर हम यहाँ पे जाके कुछ इमेजेस लगाने वाले हैं। तो पहले एक इमेज डाल लेते हैं और इमेजेस जो हमारी है वो इमेजेस नाम के एक फोल्डर में है। सो हम फोल्डर चेक कर लेते हैं, ये रहा। और इस फोल्डर के अंदर हम लोग इमेज लगाते हैं अबाउट ब्लॉग वाली लगा लेते हैं, blog1.jpg। और इन्हीं इमेजेस को हम काफ़ी बार कॉपी कर देते हैं, blog2.jpg, blog3, blog4। उसके बाद हमारे पास blog4 ले लेते हैं इसको। नेक्स्ट इमेजेस हमारे पास team1, team2, team4 ले लेते हैं हम लोग। team1, team2 एंड team4। मैं सारी एक ही स्टाइल में इमेजेस सेलेक्ट कर रहा हूं। अब हम ले लेते हैं प्रोजेक्ट 5, प्रोजेक्ट 6, प्रोजेक्ट 8, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 3, देन 5 एंड 5 के बाद 6 ले लेते हैं। 6 की जगह पे एक बार हम लोग 6 ही ले लेते हैं। चलो 6। एक बार फाइल को रन कर लेते हैं, ओपन ब्राउजर। सारी इमेजेस हमारी आ गई है। ओके, अब इमेजेस के बाद हम आते हैं इसके सीएसएस पे और सीएसएस सेट करते हैं। सो सीएसएस में आने के बाद सबसे पहले हम लोग जो सेट करने जा रहे हैं वो सेट कर रहे हैं बॉडी टाइप। बॉडी इज इक्वल टू मार्जिन 0। साथ में हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो हम बैकग्राउंड लगा रहे हैं #343435। चेक कर लेते हैं एक बार, एक बैकग्राउंड कलर आ चुका है। साथ में हम यहाँ पे देते हैं एक हाइट जो कि मैं दे रहा हूँ अराउंड 100 VH। उसके बाद हम दे देंगे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स। नेक्स्ट जो हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं हम लोग फ्लैक्स डायरेक्शन, और ये हम लगाते हैं कॉलम। नाउ अगली चीज हमको लगानी है उसको हम करते हैं अलाइंग आइटम्स सेंटर। नेक्स्ट हम यूज कर लेते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देन उसके बाद हम यहां पे जाते हैं और हम लगाते हैं फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। ये लगाने के बाद यहां पे आएंगे डॉट करोजल और लगाते हैं ओवरफ्लो हिडन। चेक करते हैं। सो 100 VH के बाद जितनी भी इमेजेस थी सारी हाइड हो चुकी है। नाउ इसको एक विड्थ दे देते हैं। विड्थ लगा लेते हैं अराउंड 600 पिक्सल। परफेक्ट, सब कुछ सेंटर अलाइन हो गया। नाउ हम डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग में डिस्प्ले ग्रिड भी यूज कर रहे हैं। तो हम यहां लगाएंगे हमारी अगली क्लास जिसका नाम है रैप। एक बार चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, रैप ही नाम है क्लास का। अब यहां जाके सबसे पहले देंगे डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले ग्रिड देने के बाद यहां पे एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड ऑटो फ्लो, और इसको हम कर देते हैं कॉलम्स। दिख रहा है? सो बेसिकली यहां पे एक ही इमेज हमारी रह गई है। ग्रिड ऑटो फ्लो क्या करेगा, एक कॉलम बनाएगा और उस कॉलम के बाद जो भी चीजें हमारे पास रहेगी उन सब चीजों को एक बार हटा देगा। ठीक है, यहां पे आने के बाद हम एक और चीज ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्रिड ऑटो कॉलम्स, और हम इस कॉलम के एक विड्थ देते हैं जो कि 250 पिक्सल अराउंड। दिख रहा है? तो 250 पिक्सल के अंदर आपके मल्टीपल कॉलम बन जाएंगे। जितनी भी इमेज हमने लगाई है, जो भी इमेजेस हमने लगाई है उनकी ऑटोमेटिकली कॉलम सेट हो जाएंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपके लिए नहीं होगी, ग्रिड ऑटो फ्लो जिसमें हमने कॉलम डाला है जो हर एक चीज को हमको कॉलम बाय कॉलम बना के देगा, और अगला है ग्रिड ऑटो कॉलम्स। यहां पे हमने 250 पिक्सल ऐड किया है जिससे 250 पिक्सल में सारे कॉलम्स बन जाए। नेक्स्ट हम यहां लेते हैं जस्टिफाई आइटम्स
और जस्टिफाई आइटम में हम लोग यहां डाल रहे हैं स्ट्रेच। ठीक है, सो इससे क्या होगा, जो हमारी विड्थ हाइट है उसी के अंदर फिक्स हमारी इमेजेस दिखेगी, उससे बाहर नहीं जाएगी ना। नेक्स्ट काम, इसके लिए हमको एक एनिमेशन भी बनाना पड़ेगा। तो हम यहां पे एक एनिमेशन ऐड कर रहे हैं और एनिमेशन का नाम हम रख लेते हैं अभी के लिए स्लाइड। साथ में इसका टाइमिंग देते हैं 15 सेकंड पूरे एनिमेशन को चलाने के लिए। इसकी स्पीड दे देते हैं लीनियर और साथ में हम यहाँ लगाते हैं इनफाइनाइट, कुछ इस तरीके से ना। अगला जो काम करना है वो रैप क्लास के अंदर जो इमेजेस लगाई है उन पे काम करना है, img ना। इनकी एक विड्थ देते हैं, तो पर इमेज की मैं विड्थ जो दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 200 पिक्सल और हाइट में दे रहा हूँ 200 पिक्सल। इसके बाद हम यहाँ जाते हैं और एक बॉर्डर रेडियस सेट कर देते हैं और बॉर्डर रेडियस हम लोग लगा लेते हैं अराउंड 10 पिक्सल की। नेक्स्ट चीज जो हमें लगानी है वो है ऑब्जेक्ट फिट, जिससे इमेजेस इस विड्थ से बाहर ना जाए, इसमें कंप्लीटली फिट हो जाए। ऑब्जेक्ट फिट कवर, परफेक्ट। इस तरीके से हमने इमेजेस डिजाइन कर दिए। नेक्स्ट पार्ट, हम हमारा एनिमेशन बनाने जा रहे हैं। तो @ की फ्रेम्स और साथ में एनिमेशन का नाम जो हमने रखा था वो था स्लाइड। अब यहां पे हम लगाएंगे 2 और 2 लगाने के बाद यहां ऐसे स्टार्ट कर देंगे और ये की फ्रेम्स। ये करने के बाद यहां जाके लगाएंगे ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। सो हम यूज करने वाले हैं ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का और साथ में एक फंक्शन यूज कर रहे हैं कैलसी, जो कि कैलकुलेशंस करता है। इसमें कैलकुलेशन हम डाल रहे हैं -4 मल्टीप्लाइड बाय 250 पिक्सल्स। तो आप देखोगे बेसिकली ये जो 250 पिक्सल की जो आपने पूरे डिव बनाए थे, ये सारे डिव मूव करने लग गए हैं। -4 पिक्सल, हर बार 4 पिक्सल का ट्रांसलेशन मूव किया जा रहा है और वो रेगुलरली कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, जिसकी वजह से इनफाइनाइट टाइम स्लाइड हो रहा है, ये कभी रुकेगा नहीं। सो ये हमारा था इनफाइनाइट कोरोजल। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।